वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी में पाकिस्तान ईरान सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के रद्द अमल को भी सराहा गया। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अजहर, इस एलामिये से मुताल्लिक। जी, ये अहम तरीन इजलास था जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सरबराहान ने भी शिरकत की। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक हुए। इजलास में तफसीली तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया, बिलखसूस पाकिस्तान और ईरान की कशीदा सूरत हाल का, और इस हवाले से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी खिलाफ वर्जी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की जो पेशेवराना और मुनासिब रद्दअमल था उसको भी सराहा गया। इजलास के दौरान शुरका को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में मजबूरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर और उसके असरात के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया गया। फोरम ने वादे किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सरहदों की सूरत हाल के बारे में इस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया और वादे किया गया कि कौमी खुद मुख्तारी की मजीद खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने के लिए जरूरी मुकम्मल तैयारियों के बारे में इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पाक फौज तैयार है। फोरम ने इस गैर मुतज़लज़ल अज़म का याद किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है और किसी की तरफ से किसी भी बहाने इसे पामाल करने की कोशिश का रियासत की पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इजलास में इस बात का इरादा किया गया कि पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसे यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। फोरम ने इस बात का इज़हार किया कि ईरान एक हमसाया और बिरादर मुस्लिम मुल्क है और दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुतअद्दिद मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन और इस्तेकाम के वसी तर मफाद में एक दूसरे के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए बाहमी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इजलास ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान के अज़म को के हवाले का अयादा भी किया। कौमी सलामती कमेटी ने इस अज़म का अयादा भी किया कि दहशतगर्दी की लानत से इसकी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में आईनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से किसी भी दूसरे मुल्क से कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इजलास में यह नतीजा भी अखज़ किया गया कि अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात के निकात के आलमी असूलों के मुताबिक दोनों ममालिक बाहमी तौर पर बातचीत और सफारतकारी के जरिए अपनी जो छोटी मोटी रुकावटें हैं उन पर काबू पा सकेंगे। इजलास में इस अज़म का भी इरादा किया गया कि तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और इस हवाले से हायर जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए तमाम इक़दाम जो है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजहर। पड़ोसी मुल्कों के साथ कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला कर लिया। विफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। विफाकी काबीना से पहले निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान ईरान कशीदगी पर गौर किया गया। निगरां वज़ीर खारजा ने ईरानी वज़ीर खारजा से बातचीत से आगाह किया। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके हमने कहा, हमारा जवाब मौसर और अहदाफ के हसूल पर मबनी था। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हमसायों के साथ अमन से रहना चाहते हैं। कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ कोई कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन कौमी सलामती की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। विफाकी काबीना ने फैसलों की तौसीक करते हुए कहा कि ईरान ने गलत इक़दाम किया, जिसका जवाब भी दिया गया। काबीना ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला करते हुए ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। निगरां वज़ीर खारजा की ईरानी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़राए खारजा ने तनाव को कम करने पर इत्तफाक करते हुए करीबी ब्रादराना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया। दोनों मुल्कों के सफीरों की वापसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारी हुकूमत में डार कभी वजीर खजाना नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये मजाक है। जो नून लीग वालों ने कहा सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। अगस्त में IMF डील बड़ी मुश्किल से हुई। मुल्क में सैलाब था और पंजाब जिमनी इलेक्शन हो रहे थे।
समझ से बालातर है। इस मौके पर टीम में बड़ी तब्दीली इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर क्यों की गई? शहबाज शरीफ चाहते तो सियासत और रियासत दोनों बचा सकते थे। पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, who is going to be your finance minister? We've come up with the policy anybody but Tar, and I think this will be popular not only at Jio but all over Pakistan. सबसे बड़ा मजाक है जो ये कहते हैं हमने सियासत को कुर्बान किया मगर मुल्क को, मीशत को, रियासत को बचाया। जिस वक्त हमारे IMF सिक्योर हो गया था, पाकिस्तान सैलाब में डूब रहा था, दुनिया हमें उसकी वजह से मदद करने के लिए भी तैयार है। ये कैसे और क्यों फैसला लिया गया? एक अपना टीम में तब्दीली और दूसरा ये असकुत फैसला अपने इत्तेहादियों के मशवरे के किए बगैर कि आप 3 महीने के लिए वो IMF प्रोग्राम पे अमल दरामद नहीं करेंगे। उनका सोच ये था कि उनका सियासी फायदा होगा, वो बाई इलेक्शंस भी हारे और पाकिस्तान की मीशत को बेहतर बता सकते हो कि उसका नुकसान क्या हुआ। ये सियासत भी बचा सकते थे, मुल्क को भी बचा सकते थे, रियासत को भी बचा सकते थे अगर वो ये काम नहीं करते। ज़ेरे हिरासत परवेज इलाही का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। लाहौर एंटी करप्शन अदालत में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, PTI के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। नून लीग के काले इज्तिमा सबूत हैं। अवाम ने इन लाडलों को मुस्तरद कर दिया। लाडलों में अवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात PTI को इलेक्शन ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है? आजादाना इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। उम्मीदवारों के घरों और इंतखाबी दफ्तर पर छापे मारे जा रहे हैं। PTI में खौफ फैलाकर किसे खुश किया जा रहा है? परवेज इलाही ने कहा, बानी PTI के साथ खड़ा हूं, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा, सियासी मुकाबले के लिए तैयार हैं, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। 8 फरवरी को PTI उम्मीदवार ही कामयाब होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। गेंद शेर के पास पड़ी है, जिसमें हिम्मत हो वो ले ले। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी कहते हैं, बल्ले के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, गेंद के बगैर बल्ला क्या करेगा? इलेक्शन होने चाहिए लेकिन मुल्क की सलामती पहले है। अपने दौरे को फौरी मुख्तसर किया। इसी सूरत पाकिस्तान की सलामती पर, खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं पूरी अफवाज पाकिस्तान को और हमारी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। इलेक्शन आइन कानून के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती। अगर कोई ऐसा इशू जो कौमी सलामती से मुतासिर कर रहा हो तो हमें सबको मिलकर बैठकर सोचना चाहिए कि इलेक्शन फिर टाइम पर है या नहीं। बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होता या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार बॉल उनके पास नहीं है। जब बॉल ना हो तो बैट सिर्फ क्या करेगा। बॉल मुझे इस वक्त शेर के पास पड़ी नजर आ रही है, अब जिसमें हिम्मत है वो ले ले। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने ओहदा छोड़ने का फैसला आज होने वाली मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में किया। ज़राए ने बताया, ज़का अशरफ का कहना है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, हुकूमत उनके कामों में रुकावट बनी हुई है, काम करने नहीं दिया जा रहा तो ओहदे पर रहने का कोई जवाब नहीं बनता। ज़का अशरफ ने गुज़श्ता साल जुलाई में बोर्ड में ओहदा संभाला। ज़का अशरफ को 4 फरवरी तक तौसी दी गई थी। इलेक्शन कमिश्नर खावर शाह उबूरी PCB मैनेजमेंट कमेटी होंगे। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल के लिए लाइसेंस मिल गया। नेप्रा ने बताया कि इलेक्ट्रिक को 18 जनवरी 2044 तक के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। 20 साल मुद्दत 20 जुलाई 2023 को खत्म हो गई थी। इससे पहले के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की उबूरी तौसी की गई थी। ये मुद्दत आज पूरी हुई। जराये का कहना है, सार्फिन की अक्सरियत सनतकारों, कारोबारी तंजीमों ने लाइसेंस तजदीद की मुखालफत की। के इलेक्ट्रिक की लेबर यूनियन और आबाद ने भी लाइसेंस तजदीद की मुखालफत की थी। उधर कराची में इम्तिहानी नताइज से नाखुश तलबा स्क्रूटनी के लिए इंटर बोर्ड पहुंच गए। कहते हैं मैट्रिक के पोजीशन होल्डर इंटर में कैसे फेल हो गए। हाफिज नईमुर रहमान ने अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बोले 60% बच्चों को फेल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी बोर्ड्स पर कब्जा करके तलबा का तालीमी कत्ल कर रही है। हमारा तालीमी कत्ल कर रहे हैं, इसकी अदालती तहकीकात भी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कब्जा किया हुआ है इन तमाम बोर्ड्स पर।
میٹرک کے ٹاپر انٹر میں فیل، 90% لینے والے بڑے پرچوں میں رہ گئے، کم نمبر ملنے پر طلبہ کا کراچی انٹر بورڈ آفس کے باہر احتجاج۔ اسکروٹنی کے لیے بورڈ آفس آنے والے طلبہ نے کاپیوں کی جانچ پڑتال میں غفلت کا الزام لگا دیا۔ بیٹی ٹاپر ہے، میٹرک میں 94.5% اس کی آئی تھی، میتھ میں تو بالکل ہی فیل کر دیا۔ میری میٹرک میں پرسنٹیج تھی 89 اور اب ان لوگوں نے مجھے ایک پیپر میں فیل کر دیا۔ میری 94% آئی تھی، پرسنٹیج بہت کم بنا دی، 60s میں بنا دیا۔ طلبہ کو امتحانی سال ضائع ہونے کا خوف ستانے لگا۔ میٹرک میں میری 77 تھی، میری 5 سپلی لگی ہیں۔ میری میٹرک میں 79% بنی تھی، اس دفعہ میرے 2 پیپر میں سپلی آئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے معاملے کی عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کے بچوں کو فیل کیا جا رہا ہے، 66% بچے انہوں نے فیل کر دیے ہیں، اس کی عدالتی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ٹرانسفرز ہو رہے ہیں، انٹیریئر سندھ سے پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے ان تمام بورڈز پر۔ طلبہ کے احتجاج کے بعد محکمہ تعلیم نے 6 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی جو 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائے گی۔ یہاں وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ نواز شریف کے ساتھیوں نے پریس کانفرنسز کے ذریعے لائنیں نہیں لگائیں۔ قید اور مشکلوں کے باوجود نواز شریف کی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے۔ مریم نواز کا خانیوال میں جلسے سے خطاب۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر نے کہا نواز شریف حکومت نہیں مضبوط حکومت چاہتا ہے۔ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اچھا برا وقت آتا ہے، شیر وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے، سیاسی کارکن وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے مت بھاگے۔ عوام کے سمندر یہ بتاتے ہیں کہ عوام جانتی ہے مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف اور مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ اور انتقام کا سامنا کیا، جھوٹے کیسز کا سامنا کیا، قیدوں کا سامنا کیا، سہولتوں کا سامنا کیا۔ کوئی مسلم لیگی نواز شریف کو چھوڑ کے نہیں گیا، پریس کانفرنسز کی لائنیں نہیں لگائی۔ انتقام کا الزام لگاتے ہو، لیول پلینگ فیلڈ کا الزام لگاتے ہو۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ اقتدار سے جب نکلو تو جھوٹا سائفر لہرا دو۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دو، 9 مئی کو ریاست پر پاکستان پر حملہ کر دو۔ نواز شریف کو بھی تو اقتدار سے نکالا گیا، نواز شریف کو اس کے ساتھی چھوڑ کے نہیں گئے، اس کو تو اس کے بیٹھے ایم این اے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نواز شریف نے جس کے سینے میں قومی راز دفن ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، کیا اس نے ایک قومی راز بھی قوم کے سامنے رکھا؟ شریف اس لیے ووٹ نہیں چاہتا حکومت میں آئے، ووٹ اس لیے چاہتا ہے کہ مضبوط حکومت بنے تاکہ آپ کی خدمت کر سکے۔ وہ مزدور کا چولہا بجھ گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ چولہے پھر سے جلیں، روٹی پھر سے سستی ہو، چینی پھر سے سستی ہو، آٹا پھر سے سستا ہو، بجلی پھر سے سستی ہو، گیس پھر سے سستی ہو۔ پورا یقین ہے کہ نئی حکومت کا حصہ ہوں گے۔ آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کہتے ہیں ہم اکٹھے ایک بندوبست کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں تو اکٹھے ہی حکومت بنائیں گے۔ کو الیکشن ہونا انتہائی ضروری ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، الیکشن ٹائم پہ ہوں اور ایک حکومت آئے جو کہ 5 سال کے لیے بیٹھ کے عوام کی خدمت کرے۔ ہماری پوری کوشش ہے اور جو ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ ہم اس حکومت کا انشاءاللہ حصہ ہوں گے تاکہ ہم یہ بیٹھ کے 5 سال کے لیے اس پاکستان کے زبردست ملک کو ہم ایسا چمکائیں کہ لوگ یاد کریں۔ جب ہم اکٹھے الیکشن لڑے ہیں ایک ارینجمنٹ کے تحت تو ہم اکٹھے ہوں گے ہر چیز میں، اس میں الگ نون لیگ اور کوئی اور الگ کرنے کی بات نہیں ہے۔ انتخابی جلسوں کے بعد کراچی کا مینڈیٹ سامنے آ چکا، ایک بار پھر کراچی کے نمائندوں کو ملنے جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا اتوار کے جلسے سے کراچی کے مینڈیٹ پر مہر لگے گی۔ کراچی اور شہری سندھ کے عوام کا حق ہے کہ ان کی رائے، ووٹ اور مینڈیٹ جو وہ دیں وہی سامنے آئے۔ انتخابی جلسوں کے بعد اس شہر کی نمائندگی، اس شہر کی رائے، اس شہر کا مینڈیٹ سامنے آ چکا ہے۔ کراچی کے نمائندوں کو واپس ملنے جا رہا ہے۔ کراچی کی رائے، کراچی کے مینڈیٹ پر عوامی مہر لگے گی۔ 21 جنوری کو اس شہر کا فیصلہ آنا ہے، جبر کے ہارنے کا اعلان ہونا ہے۔ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کا یہ حق ہے، ان کا ووٹ جو وہ دیں وہی نتیجے کی شکل میں عوام کے سامنے آ سکے۔ سندھ ہائی کورٹ کا سرکاری املاک پر سیاسی جھنڈے، بینر اور پوسٹر لگانے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم میں کہا گیا پوسٹر اور بینر لگانے والے سیاسی رہنما اور متعلقہ جماعت کے صوبائی صدر کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے۔
मेयर कराची, कमिश्नर और कंटोनमेंट बोर्ड को अवामी मुकामात और सरकारी इमलाक से तमाम बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा है कि जिस प्रोडक्ट का इश्तहार हो, इस कंपनी के CEO के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। KMC और तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को इश्तहारात के तमाम ठेकों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दिया गया। हिदायत की गई है कि तमाम इदारे 29 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। अदालत के फैसले की नकल इलेक्शन कमीशन को भी फराहम करने की हिदायत की है। लड़की ने कहीं शादी कर ली होगी, पुलिस की गुमशुदगी केस में कयास सराइयां। सिंध हाई कोर्ट में 20 साल की लड़की की बाजियाबी का केस। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन से पूछा, लड़की कहां की है? पुलिस अफसर ने जवाब दिया, उम्र बता रही है, लड़की ने कहीं शादी कर ली होगी। घर वालों ने कहा, लड़की ने शादी कर ली होती तो हम अदालत क्यों आते? अदालत ने पुलिस अफसर पर मफरूजा पेश करने पर बरहमी जाहिर की। अदालत ने कहा, 4 तफ्तीशी अफसर हैं लेकिन लड़की बाजियाब न हो सकी, क्या IG को लिखें आपको मुअत्तल करें? अदालत ने DIG से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस से लतीफ खोसा और शहबाज खोसा अलग हो गए। जराये का कहना है लतीफ खोसा और टीम ने इंतखाबात में मसरूफियत की वजह से खुद को केस से अलग किया, जबकि तोशा खाना केस में सरदार शहबाज खोसा बानी PTI की वकालत जारी रखेंगे। लतीफ खोसा की जगह बैरिस्टर अली जफर बानी PTI की वकालत करेंगे। जराये का कहना है बानी PTI ने लतीफ खोसा को केस से अलग होने की कोई हिदायत नहीं दी। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। पाकिस्तान की टीम जीतना ही भूल गई। ग्रीन शर्ट्स को कीवीज के खिलाफ चौथे T20 में भी शिकस्त। 7 विकेट की कामयाबी से मेजबान टीम को सीरीज में 4-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।